सबसे पहले मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूँ और हिंदुस्तान की तारीख में ये पहला दिन है कि आज हम गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं, यौम आज़ादी भी मना रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और मैं उनकी हर तरह से हिम्मत अफजाई करते हैं और उनके हौसले की जितनी भी ज़बरदस्त उसकी हिम्मत अफजाई की जाए वो कम है। और मैं उनके इस हौसले को सलाम करते हैं और जिस तरह से वो जज्बे से और इतने ज़बरदस्त कोहरे में, जाड़े में, कड़कड़ाते जाड़े में यहाँ वे रात में खुले आसमान के नीचे ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ये सिर्फ मुल्क के लिए दे रही हैं, मुल्क के यहाँ के आवाम के लिए दे रही हैं, गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए दे रही हैं, यहाँ की सकाफ़त को बचाने के लिए दे रही हैं और हिंदू मुस्लिम एकता को बचाने के लिए दे रही हैं। सबसे अहम कि यहाँ के संविधान, यहाँ के आइन, यहाँ के मंसूर, यहाँ के दस्तूर, यहाँ के कानून, यहाँ के मुल्क की बका के लिए ये धरना दिया जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें हर तरह से हम सबको कामयाबी नसीब होगी। सर, आज जो है संविधान का दिन है, वो संविधान कुचला जा रहा है, इसको किस नज़र देखते तो हैं? इसीलिए तो धरने पे बैठे हुए हैं, आज धरने अपनी बात को कहने के लिए, सुनाने के लिए और ये पैगाम पहुंचाने के लिए जो हुकूमत के कानों तक, ताकि ये बात जाए और उसको समझें और इस पर अपने जो उन्होंने जो कानून बनाया है उस पर गौर करें और उसको वापस लें। सर, महिलाओं के ऊपर बड़ा अत्याचार होते चले जा रहे हैं, मगर उलमा कहीं ना कहीं चुप्पी साझे में है, इसका क्या कारण है? बर्बरता कर रही है इनके ऊपर, इस पे क्या कह रहे हैं? उलमा जो हैं वो चुप्पी साधी नहीं है। सब लोग, औरतों का ये धरना था, उसको हर तरह से वॉच किया जा रहा था, देखा जा रहा था, सुना जा रहा था, समझा जा रहा था। और मैं तो इससे पहले भी आया था, दूसरे दिन जिस दिन धरना हुआ तो उसके दूसरे दिन मैं हाजिर हुआ था और आज सबकी राय हुई तो आज फिर हाजिर हुआ हूँ और सिर्फ ये देखने, सुनने, समझने के लिए कि यहाँ पे इनको क्या तकलीफ है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है। औरतों के साथ इजहार हमदर्दी करने के लिए, उन्हें यकीन दिलाने के लिए उनके साथ सब लोग हैं। ये हमारे साथियों ने आज तय किया कि हम लोग भी वहाँ जाकर अपनी हाजिरी नोट करा दें। तो ये ना सोचें कोई तबका मर्दों का या औरतों का जो किसी भी उसको हो, किसी मज़हब का हो, जो उनके साथ नहीं है सिवाय बीजेपी को छोड़ के। तो बाकी सब लोग जो सेकुलर पार्टियों के हों या मुस्लिम तंजीमों के हों, वो उनके साथ में हैं। उनकी हिम्मत अफजाई की जमात हमेशा पावर में नहीं रहती और ये जो उनकी हरकतें हो रही हैं गैर इंसानी, गैर समाजी, जो हिंदुस्तान के संविधान के भी ख़िलाफ़ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। अगर ये ज़्यादा हरकतें ऐसी करते रहेंगे तो यकीनन इनको इसकी सज़ा मिलेगी। 200 लोग के ऊपर से ज़्यादा मुकदमे लिखे गए हैं, महिलाओं पे मुकदमे लिखे गए हैं। मुकदमों की हमें कोई फिक्र नहीं, हम वकील है पेशे से, हम जानते हैं मुकदमों को। नहीं, यहाँ की जो औरतों पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं इस पे क्या कहना है? सबका हम लोग, हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा वकील मौजूद हैं, इंशाल्लाह सबको डिफेंड करेंगे। सब लड़कियाँ जो हैं, औरतें जो हैं, वो बगैर जेल जाएंगे, इंशाल्लाह उनकी ज़मानत होगी। तो आपकी क्या डिमांड है कि किसी सरकारी आदमी को या सरकार की तरफ से किसी को यहाँ आना चाहिए, कुछ बताना चाहिए? अब होगा क्या अगर हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट कुछ तय करे, ये अवामी तहरीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतासिर नहीं होगी। ऐसे कितने कानून हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिए। टाडा को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया, लेकिन हुकूमत को उसे वापस लेना पड़ा। कोटा को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम बस्ती का एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट को अमेंड करना पड़ा। इसी तो आप भी जानते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हर तरह के मामले में हम लोग इससे घबराने वाले बिल्कुल नहीं चल रहे। हम देखिए, ये 90 साल की तारीख है हिंदुस्तान की आज़ादी की। लाठी उनकी थी, बहस में कुछ पीछे नहीं हटी। महात्मा गांधी जैसे लोगों ने जीत की और ये हुआ दुनिया थी। आज औरतें कुर्बानी दे रही हैं। ये लोग तो इसमें घरों से यहाँ जो बैठी हैं, जाहिर इनकी कुर्बानी है। रात भर सर्दी में रहती हैं। तो आपको क्या कहना चाहेंगे? जज्बे को सलाम करते हैं, ऐसे जज्बे को सलाम करते हैं भाई। लेकिन एक टिप्पणी हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये बताया, मुख्यमंत्री की टिप्पणी को सुन लीजिए, बिल्कुल अहमियत नहीं देते। जालिमों की कोई हद नहीं होती है। हिटलर जैसे यहाँ बहुत पैदा हुए हैं और हमारे इस्लाम में तो नाम ले कहा गया शद्दाद, किसके नाम लिए गए हैं, फिरौन, नमरूद। लिहाजा हमें तो मालूम है कि कोई जालिम भी दुनिया में बाकी नहीं रहता। अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, वो इन जालिमों को ख़त्म कर देती है। पुलिस लगातार महिलाओं को परेशान कर रही है, लाइट काट रही है। इसीलिए यहाँ पर 100 से ज़्यादा तादाद में वकील मौजूद हैं कि जो कुछ वो कर सकते हैं करेंगे उनकी मदद। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
आसाम में आपने किया, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना वक्त बर्बाद हुआ, और 19,000 लोगों में से हमारे हिंदू भाई देश से निकाले के पे आ गए। अब सवाल ये है कि आपको एनआरसी ज़्यादा ज़रूरी है या आपको ये देखना ज़रूरी है कि किसान क्यों मर रहे हैं? आपके लिए एनआरसी ज़रूरी है या आप यह देखें कि मुल्क का ख़जाना क्यों खाली हो रहा है और वो ख़जाना कहाँ जा रहा है? आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये देखें कि ये गरीब औरतें जो हैं इनका साथ कैसे दिया जाए और देश में खुशहाली कैसे आए। आपने ये वादा किया था कि अच्छे दिन आ गए हैं, आज इतने बुरे दिन आ गए हैं कि घर में बैठी हुई लड़कियां, औरतें अपने बच्चों के साथ यहाँ ठंडक खा रही हैं। आप तो वहाँ कोल्ड स्टोरेज में बैठे हुए हैं, आपको इसकी परवाह नहीं है। जब बच्चा रोता है तो उसके माँ बाप को चाहिए कि वो पूछे कि बच्चा क्यों रो रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान की बच्चियां रो रही हैं, आप क्यों नहीं आते हैं और क्यों नहीं पूछते हैं कि तुम्हारी परेशानी क्या है? हम तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए आए हैं। परेशानी अगर बढ़ा रहे हैं तो उसके खिलाफ तो आवाज़ उठाना ज़रूरी है। देखिए, कल क्या होना है ये कोई नहीं जानता, कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, ये सिर्फ खुदा जानता है और खुदा ही दिखाएगा कि कल ये होना है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरे हिंदुस्तान में जो भी हालात हैं, जो पूरे मुल्क के हालात बने हुए हैं, आमतौर से 1947 के बाद से अभी तक जो है 26 जनवरी को लोग इकट्ठा होते थे, जश्न मना रहे होते थे, लेकिन इस वक्त लोग पूरे मुल्क में लोगों को जो तड़प है, लो बेचैनी है, हत्ता लेडीज़ ख़वातीन जो है वो घरों से निकल कर इस तरीके से महीने महीने उसने शाहीन बाग में इतने दिनों से गुजार रही हैं। तो दरहकीकत लोगों को मुल्क की फ़िक्र है, और मुल्क की फ़िक्र के साथ साथ इस देश की फ़िक्र के साथ साथ इंसानियत की फ़िक्र है। चूँकि अभी जो नफ़रत की फ़िज़ा पूरे मुल्क में फैली हुई है वो हमारे मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, इसका मुस्तक़बिल जो अच्छा नहीं है। और साथ ही साथ जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बचाने की कसम खा के और शपथ लेके आते हैं, वो आगे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं, तो फिर आवाम की ज़िम्मेदारी हो जाती है, पब्लिक की ज़िम्मेदारी होती है कि आगे इस मुल्क के आइन को बचाया जाए। और ये जो लेडीज़ आई हुई हैं तो ये मर्द भी उनके साथ साथ है, लेकिन जो हालात बने हुए हैं, जो पुलिस जो काम कर रही है उसकी बुनियाद पर ख़वातीन हत्ता घर से उनको निकलना पड़ा, जो आमतौर से डरती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने सारे डर को छोड़कर असल बड़े मकसद के लिए उन्होंने जो है कदम रखा। और जो अभी देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में मुल्क का जीडीपी कहाँ जा रहा है, मुल्क में प्रोडक्शन की हालत क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की हालत क्या है, हमारे मुल्क का पासपोर्ट 10 रैंक नीचे गिर गया है, रुपया नीचे गिर रहा है, लोग परेशान हाल हैं, सारे बिज़नेस ठप पड़ा हुआ है। ऐसे हालात में लोगों को, ज़िम्मेदार लोगों को मुल्क के जवानों के बारे में, मुल्क के किसानों के बारे में, मुल्क के गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि उसके ख़िलाफ़ हो रहा है। अभी ये सारी चीज़ें जो हैं पूरे मुल्क के गरीबों पर एक बुरा असर डालने वाली हैं। एनआरसी, एनपीआर, सीएए, ये सब इसका नतीजा क्या होगा? ये किसी एक कौम के लिए नहीं है, किसी मज़हब के लिए नहीं है, बल्कि ये है कि जो भी जितने भी गरीब लोग हैं, जिनके पास न कभी ज़मीन रही है, न किसी के पास कोई जायदाद रही, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास कोई कागज़ नहीं है, वो कहाँ से ला के दिखाएँगे? उनको एक मुश्किल में डालना और एक परेशानी में डालना, ये हालात, इस चीज़ को अगरचे बहुत छिपाया जा रहा है, उसको धोखा दिया जा रहा है, लेकिन बहरहाल आवाम इसको समझ रही है, और जैसे जैसे आवाम समझ रही है वैसे वैसे उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और ये सिलसिला और मजबूती के साथ जारी रहेगा और रुकने वाला नहीं है इंशाअल्लाह। तो ये कि लखनऊ की बहादुर ख़वातीन इतिहास रच रही हैं, इतिहास बना रही हैं, ये जमहूरियत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए यहाँ बैठी हुई हैं। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं, पहली बात तो ये। फिर हम कहना चाहते हैं कि हमने तमाम हिटलरों को, तमाम मसूलियों को, तमाम तानाशाहों को इतिहास के कूड़ेदान में गिरते हुए देखा है। यकीन मानिए, हर जालिम की आखिरी जगह इतिहास का कूड़ेदान हुआ करती है। ये औरतें इतिहास बनाएंगी और बाकी लोग इतिहास के कूड़ेदान में होंगे। बात ये है कि मुखिया ने ये कहा है कि औरतें कैसी आ गईं, मर्द घर में सो रहे हैं, ये उनके घर में होता होगा, गोरखपुर में होता होगा,
औरतें घर में चक्का चूल्हा करती रही होंगी, वो सियासत करते हैं। दरअसल ये औरतें हैं जो घर का काम भी करती हैं और गांधीवादी तरीके से, अम्बेडकर के तरीके से यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं।